दिल्ली के इमोशन से खेला है अरविंद केजरीवाल जी। सोना का पानी लगा हुआ टॉयलेट सीट, और जब हैंडओवर करने गई मुआयना की हुई टीम तो 12 के 12 टॉयलेट सीट जो गोल्ड प्लेटेड थे वो गायब हो गए। एक व्यक्ति जो सरेआम बोलता है कि मैं तो जी 4 कमरे के 2 कमरे के रूम में रहने वाला व्यक्ति हूं, मुझे रेड वो क्या कारपेट नहीं चाहिए, मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, और वो सभी कुछ उल्टा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र भाई। और हमारे सुरेंद्र पंडित जी, आप दोनों की लेखनी से तो मैं वाकिफ हूँ। आज वाणी से 2-4 होगा मेरा, मगर सभी दर्शकों को, जो लोग पंजाब केसरी के पॉडकास्ट में हमें देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। मनोज जी, आप आज हमारे पंजाब केसरी के दफ्तर आए हैं और आज ही आप लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त और यूनिक टाइप का प्रदर्शन किया है। आपने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टॉयलेट को लेकर कुछ आरोप लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं खुद भी हैरान हूँ। ऐसा भी प्रदर्शन करना पड़ेगा, ये हम सोच भी नहीं किए कभी लाइफ में। और अरविंद केजरीवाल का नया नाम टॉयलेट चोर पड़ जाएगा। शराब घोटालेबाज, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के शत्रु, यमुना के शत्रु, झूठ बोलने वाला, तानाशाह, अराजक मुख्यमंत्री, ये सब बहुत सारे नाम उनके नाम के, अरविंद केजरीवाल जी के नाम के साथ जुड़े हैं। यहां तक कि आजकल गूगल पे खाली लिख दीजिए झूठा नंबर 1 तो अरविंद केजरीवाल जी की फोटो आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये गूगल पे जिस बात की ज्यादा चर्चा होती है वो आ जाती है। तो इतने लोग उनको इस परिचय से जानते थे। अब आपको पता ही होगा, शीश महल का उनके ऊपर केस चल रहा है। एक व्यक्ति जो सरेआम बोलता है कि मैं तो जी 4 कमरे के 2 कमरे के रूम में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे रेड वो क्या कारपेट नहीं चाहिए, मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, और वो सभी कुछ उल्टा करते हैं। उनको बड़ी गाड़ियों में भी चलना है, उनको चार्टर प्लेन में भी चलना है। हम नहीं कहते कि मत चलो, राजनीति में इसकी जरूरत होती है, लेकिन वो सब कुछ जो कहते थे जनता को भ्रमित करने के लिए कि मैं अलग टाइप का राजनीतिज्ञ हूं, आज वो शीश महल बना के रहना शुरू किए। 10 लोगों के घर को मिला करके एक शीश महल बनाया गया, और शीश महल में जो पैसे लगे वो प्रोटोकॉल से ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात है कि अभी जब वो शीश महल खाली हुआ, उसको पीडब्ल्यूडी ने अपने अंडर लेने के लिए मुआयना किया, तो पता चला करोड़ों की अलमारी, करोड़ों के पर्दे, करोड़ों की कालीन, उसके साथ साथ गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट देखे गए। सोना का पानी लगा हुआ टॉयलेट सीट, और जब हैंडओवर करने गई मुआयना की हुई टीम तो 12 के 12 टॉयलेट सीट जो गोल्ड प्लेटेड थे वो गायब हो गए। तो कोयला चोर सुना, चारा चोर सुना, अब टॉयलेट चोर आ गया। तो कभी कभी तो हंसी आती है बात सुन के, लेकिन सुरेंद्र जी और सत्येंद्र जी, जिस दिल्ली में लोगों को पॉल्यूशन से ऐसी स्थिति है कि हमारे आपके बच्चों के, हम ही आप सांस के दुश्मन बन गए अगर स्कूल उसको नहीं बंद किया जाता। पॉल्यूशन के कारण स्कूल बंद करना पड़ता है। राशन कार्ड नहीं बनाए जाने के कारण लाखों गरीबों को जो मुफ्त का मोदी जी राशन दे रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना हर गरीब को, किसी दलाल की जरूरत नहीं, उसके पास एक नंबर है, उसका कार्ड है, वो बड़े से बड़े अस्पताल में जाएगा और कहेगा सर मेरी तबीयत का जो इलाज है
2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, आप इसमें से काटो, सालाना 5 लाख रुपए का कार्ड है। वो दिल्ली के लोगों को रोक दिया उन्होंने। दलित समाज के जो हमारे बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं हम पूरे देश में केंद्र से, बिल्कुल। उसमें स्टेट का भी थोड़ा सा हिस्सा होता हाँ। है। देखिए आज मैं एक बात बताऊं आपको, जब भी केंद्र कोई योजना लाता है तो स्टेट को भी थोड़ा सा उसमें हिस्सा लगाना पड़ता है। कहीं 51% करती है केंद्र, कहीं 60% करती है केंद्र, कहीं कहीं 90% केंद्र करती है। लेकिन इसी दिल्ली में हमें मेट्रो चौथे फेज के लिए 100% बजट लाना पड़ा दिल्ली केंद्र सरकार से। हाँ। दिल्ली ने देने से इनकार कर दिया। RRTS जो रेल रैपिड ट्रेन सर्विस, जिससे मोदी नगर तक दिल्ली बढ़ जाएगी, उसको रोके रखा जब तक कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया और ये कहा कि तुम्हारा एडवर्टीजमेंट का पैसा रोक लेंगे अगर इसको नहीं दिया तो। तब जाके वो काम शुरू हो रहा है। उस दिल्ली में आप टॉयलेट चोर की बात होने लगे, मैं समझता हूं इससे निकृष्टतम चरित्र नहीं हो सकता है व्यक्ति का। मनोज जी, आजकल एक मीम बहुत चल रहा है कि पहले 10 साल पहले दिल्ली में एक आदमी खांसता था, अब पूरी दिल्ली खांस रही है, इतना पोल्यूशन हो गया है। भाई साहब, वो तो गनीमत समझिए नरेंद्र मोदी सरकार का, दिल्ली के 7 सांसदों को जो दे करके मोदी जी की सरकार बनाई दिल्ली ने। 1.5 लाख ट्रक जो दिल्ली में हो करके जाते थे अब ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी से बाहर जाते हैं। अगर वो नहीं होता तो क्या होता। ओखला का कोयले से चलने वाला बिजली संयंत्र अब थर्मल पावर अब गैस से चलना बवाना में किया गया उसको। अगर वो नहीं करते तो 50-50 हजार ट्रक के धुओं का जो पोल्यूशन है वो अकेले ओखला करता था एक दिन में। उसके बाद तो आप समझिए हम बहुत बचाव पे हैं। अदरवाइज आप देखिए जितनी मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है, आप मेट्रो में जब चलिएगा ना तो आपको लगेगा कि एक मेट्रो की दुनिया ही अलग है दिल्ली की। और वो क्या डिसिप्लिन है, लाइन में लगती है, दरवाजा खुलता है, जाती है, उसको पता चलता है कि अब दरवाजा खुलने वाला है, फिर क्यू में लगती है। व्हाट अ डिसिप्लिन लाइफ मेट्रो हैज गिवन टू दिल्ली। उसी दिल्ली में जिस व्यक्ति के हाथ में 76,000 करोड़ रुपया है, सर मैं मीडिया के लोगों से बोलना चाहता हूं सर, एक शहर का बजट है 76,000 करोड़ हर साल, 1 साल का। उसके बाद भी घर में गंदा पानी आता है। आज मैं आपके आने से पहले दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी के साथ बैठा था। मैंने पूछा भाई इसका कारण क्या है? बोले सर सिंपल सा कारण है, जो पाइप है वो पिछले 25-30 साल में बदले ही नहीं गए हैं। जो मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी के टाइम में लगे वही चल रहे हैं, या उनसे पहले जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते थे। आप लोग तो बहुत देखे होंगे दिल्ली। उस दिल्ली में जहां सरकार के 250 टैंकर चलते हैं तो प्राइवेट 800 टैंकर चलते। 80,000 रुपया पर डे टैंकर लेते हैं। सरकार उनको पे करती है। सरकार पे करती है और उनको एक बूंद पानी के लिए पैसा नहीं लेना है, लेकिन 2,500 से 3,000 रुपया पर टैंकर पे लोग पानी मंगाते हैं और वही प्राइवेट वाले लाकर देते हैं। इस दिल्ली को दिल्ली वालों ने कल्पना नहीं किया सर। जो कल्पना दिल्ली की है, अब चूंकि हम भी कहते कहते थक गए, आम आदमी पार्टी बोलते बोलते झूठ थक गई, छोड़ छोड़ के भाग रहे। कभी कुमार विश्वास गए, कभी आनंद कुमार गए, कभी योगेंद्र यादव गए। अभी तो देखिए लेटेस्ट कैलाश गहलोत चले गए। तो मैं पंजाब केसरी के फोरम से लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अब बोलने का समय नहीं है, करने का समय। अब करने का समय है। दिल्ली एक बार बीजेपी को चांस दे दे, और मैं जो देख रहा हूं होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को एक डबल इंजन हो जाए, 5 साल में दिल्ली वो महसूस करेगी कि राष्ट्रीय राजधानी होने का क्या क्या
गौरव होता है। मनोज जी, दिल्ली का बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा? देखो, हमारी एक पॉलिसी चल रही है, उस पॉलिसी के तहत हम सीएम कौन होगा की जगह हम कहते हैं सीएम हमारा बीजेपी का एक कार्यकर्ता होगा। उड़ीसा का सीएम कौन है इस समय? मध्य प्रदेश वाले का तो नाम याद हो गया होगा, मोहन यादव जी का, लेकिन छत्तीसगढ़ में फंस जाएंगे आप। नहीं, विष्णुदेव जी हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपने उनका नाम लिया। लेकिन ये लोग कौन है? अभी मैं दिल्ली के लोगों से और पूरे देश के लोगों से कहता हूं, अभी हमारा मुख्यमंत्री हमारा काम है, हमारी पॉलिसी है, हमारी नीति और नीयत है। ठीक है, कोई ना कोई तो होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम एक हमारी नेशनल शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है, और उसमें जो भी हो जाएगा उसके साथ मिलकर के हमें काम करना है। और देखो सर, बुरा नहीं मानना, अरविंद केजरीवाल का नाम था ना, आप सोचिए, डीटीसी को रुला के रख दिया, कर्ज में डुबा दिया, जल बोर्ड को रुला के रख दिया, कर्ज में डुबा दिया। दिल्ली की गलियों में चले जाइए, आपको हमको शर्म आती है सर कि हम दिल्ली में रहते हैं, टूटी गलियां, आग लग जाए तो वहां एक गाड़ी नहीं जा सकती। हर साल आग लगते हैं और सिर्फ एक जांच का झूठा सा फॉर्मेलिटी किया जाता है। नाम तो था ना अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल। नाम हो गया टॉयलेट चोर। तो इस नाम से क्या करेंगे सतेंद्र भाई? मुझे अभी दिल्ली में इलेक्शन का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। आज आम आदमी पार्टी ने अपने 11 कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी की है। उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट बाहर वाले हैं, जिनको उन्होंने दिया है, मतलब यानी कि वो तो या भाजपा के बागी हैं या कांग्रेस के बागी हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो केजरीवाल जी ने अपनी तो शुरुआत कर दी है, बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई है, मैनिफेस्टो कमेटी बना दी, लेकिन अभी तक जो कैंडिडेट्स के लिए अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी तैयारियों के आगे आपकी तैयारियां कहाँ पीछे छूट रही हैं? आज आम आदमी पार्टी ने अपने ही पार्टी पे एक बम फोड़ दिया है। अच्छा। आप बताइए, पहले लिस्ट में मनीष सिसोदिया का नाम है? नहीं। सत्येंद्र जैन का नाम है? नहीं। आतिशी जी का नाम है? नहीं। तो भैया दुर्गेश पाठक का नाम नहीं, वो भी लोग जो नेता हम जानते हैं, सौरभ भारद्वाज का नाम है? नहीं है। नहीं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इन सबों से अरविंद अपना बदला चुकाने को तैयारी कर चुका है, अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन अभी उनकी वो जो विधानसभा, जिन विधानसभा से वो लोग जो आपने नाम गिनाए, वो उन विधानसभा में नहीं है। हो सकता है कि अभी आने वाले जो और लिस्ट हो उनमें उनका नाम अरे हो। काहे भाई, तो 11 काहे आया? कोई रणनीति का हिस्सा होगा। ये कौन रणनीति है? ये रणनीति ये है कि इन लोगों के पास 11 के अलावा कैंडिडेट ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं है, और वो भी 11 फाइनल तक यही भरेंगे पर्चा, कौन जानता है? वो अरविंद केजरीवाल है, कभी भी दूसरा पर्चा निकल के आएगा। नहीं, इसमें कह सकते हैं कि बागियों को पहला मौका दिया गया है। ये कौन बागी थे? 4-5 तो बागी हैं इसमें। जैसे आपके जो वहाँ से किराड़ी से विधायक रहे, आपका अनिल झा, उनका तो ऐसे पहले से पता था कि कट गया है इधर बीबी से। त्यागी। आपको पता है, देखिए, हम लोगों ने बीजेपी में एक चर्चा चली, आपके अखबार में भी छपी थी, कि 2 बार हारे हुए लोगों को शायद मौका न मिले। हाँ, अगला अब सवाल इतना यही था। सुन के ही कुछ लोग भागे जा रहे हैं। तो अब वही प्रिय हैं, उनको लगता है कि यही लोग प्रिय हैं, तो चलें। बट दिस इज, मैं इसको बड़ी स्ट्रेटजी तो नहीं मानता भाई। मुझे लगता है कि केवल 11 देना ये आम आदमी पार्टी की अंदर की बेचैनी दिखाता है। जब बीजेपी अपनी रणनीति की जब घोषणा करती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब नामांकन का टाइम आता है उसी वक्त वो करते हैं। उससे कि पीछे जो तैयारियां होती हैं, ऐसा नहीं लगता कि कहीं छूट जाती हैं? थोड़ी सी गलती हुई है पीछे, थोड़ा सा हम लोग संकल्प पत्र लाते लाते देर किए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग, आज हम बैठे हैं, जब आपसे बात कर रहे हैं, नवंबर का लास्ट डेज है, और हम 15 दिसंबर के पहले
अपना संकल्प पत्र लेके आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी है। अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये बहुत ज़ोरों से चर्चा है कि आपस में गठबंधन करेगी, लाइक लोकसभा, जैसे लोकसभा में उन्होंने किया था। लेकिन जो लोकसभा का गठबंधन और विधानसभा के गठबंधन में जो एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत सारी सीटें होंगी, तो लोगों का जो वोट का जो पोलराइज़ेशन है वो ना टूटे, इस वजह से वो लोग गठबंधन कर रहे हैं। उससे बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी बीजेपी के सामने? हम तो मान के चल रहे हैं कि वो एक होके चुनाव लड़ेंगे। वो एक ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये कहावत है, उसको हाँ, हाँ। गुस्साना मत। लेकिन आज मैं एक राज की बात बताऊं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही आम आदमी पार्टी से हिला हुआ है। अच्छा। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस से हिला हुआ है। अब उसको सिर्फ ये दिख रहा है कि दिल्ली का भला कैसा होगा, दिल्ली के बच्चों का, बुजुर्गों का, बहनों का, माताओं का, युवाओं का, स्टूडेंट्स का, इनका भला अगर किसी तरह से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जो विश्वास पैदा किया है अपने काम से। ऐसे ही हरियाणा जैसे राज्य में हम तीसरी बार नहीं आए हैं ना। हाँ। मनोज जी, एक सवाल एक ये वो डाल रहे हैं लोगों के दिमाग में शंका कि जो 10 साल से बिजली पानी उनको फ्री मिल रहा है, डीटीसी में महिलाएं फ्री कर रही हैं, बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा। बीजेपी, अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको करने जा रहा हूँ। हमारा मैनिफेस्टो घोषित होगा 15 दिसंबर के पहले, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में मुझे तो ये नहीं पता कि वो जो घोषणाएं किया है आम आदमी पार्टी ने उसका कितना लाभ मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको बंद करने की जगह उसमें थोड़े और बढ़ा करके लोगों को सुविधा देने जा रही है। ये हमारा वादा है आपसे। जैसे आयुष्मान योजना और पीएम वो तो आवास हमारी योजना। प्लस है। 200 यूनिट बिजली फ्री होने की बात हम सुनते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा यूनिट बिजली फ्री लोगों को देगी। अच्छा। महिलाओं को बस में फ्री होने की बात मैं सुनता हूं। अब उसमें अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि बसवें नहीं है तो फ्री कैसी, लेकिन वो सुविधा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल महिलाओं के लिए ससम्मान चालू रखेगी। पानी, इस दिल्ली को पानी हर घर में खरीद करके पीना पड़ता है सत्येंद्र भाई जी। आपके घर में भी पीना पड़ता होगा। बिल्कुल। हम उतना पानी लोगों को फ्री भी देंगे और ऐसा देंगे कि उनको खरीदना न पड़े। ये बीजेपी का वादा है। अच्छा, एक सवाल और था, चुनावों से ही संबंधित है कि टिकट बंटवारों को लेकर ये बीजेपी के अंदर भी और बाहर भी इस बात की चर्चा होती है कि जो 2 साल जिनको जो हार चुके हैं, उनको टिकट नहीं देगी। आपके साथ जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस समय जो नगर निगम के इलेक्शन हुए थे, उस समय ये नीति आई थी और उसमें आप बहुत सफल भी रहे। तो क्या आपको लगता है कि जब ये एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे, इसमें भी इस तरीके की किसी तरह की कोई पॉलिसी या जो पार्टी है वो या रणनीति इस तरीके की लाने वाली है या लाने पे क्या विचार सातों करेगी? विधायक बदल सकते हैं अब? ऐसा कोई निर्णय हम सब ने नहीं लिया है। बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो चुनाव आता है तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, पर फाइनली क्या होगा हम बहुत जल्दी आपको बता देंगे। अच्छा। इसके इस अलावा तरह का कोई निर्णय हमारी पार्टी ने अभी तक नहीं लिया है। प्रदूषण को लेके सर एक आजकल बहुत दिल्ली में सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ कहती रहती है, कभी कि हम गाड़ी ऑफ और रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, जैसे बहुत सारी ऐसी योजना। क्या बीजेपी के पास ऐसी कोई योजना है, अभी से उन्होंने कुछ सोचा है कि हम अगर आते हैं सरकार में तो हम ये करेंगे, ये हम जनता को पहले से बता के रख सकते हैं क्या? हमने हरियाणा में हमारी सरकार बनी 2014 के पहले तक हमारे हरियाणा में पराली खरीदी नहीं जाती थी। ये बात बताते हुए मैं आपको सिद्ध कर देना चाहता हूं कि पराली केवल पोल्यूशन का कारण नहीं है, फिर भी पराली की बहुत चर्चा होती है। हमने किसानों से पराली खरीदनी शुरू कर दी। क्या पंजाब में ऐसा नहीं हो सकता? आज पराली जलना हरियाणा में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो गया है, कम, मगर 12% रह गया है, जिसको हम आगे और भी वो सब कुछ खरीद लेंगे
जिन किसानों को नहीं पता है उनको हम बताएंगे कि आप पराली हमें दो भाई, हम्म, आप जलाना मत। जल क्या ये पंजाब में नहीं हो सकता था? सर 26 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी ने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, लेकिन किसी भी किसान से पंजाब में पराली खरीदी नहीं गई, ये बताते हुए कि सिर्फ पराली ही पोल्यूशन का कारण नहीं है, फिर भी ये अकर्मण्यता क्यों आम आदमी पार्टी की? ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। दिल्ली में धूल को रोकने का कोई कारण नहीं है। आप तो पंजाब केसरी हैं, आप किसी भी, सुरेंद्र पंडित जी आप हो चाहे सत्येंद्र त्रिपाठी जी आप हो, एक भी कार्यक्रम में आपका जो भी पत्रकार दिल्ली का सुन रहा हो, एक भी ऐसा प्रोग्राम याद है जहां पोल्यूशन के ऊपर मीटिंग हुई हो, सांसदों को बुलाया गया हो और वहां पे आप पहुंचे हो रिपोर्टिंग के लिए? ऐसा क्यों हुआ? हाँ, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। सर काम नहीं करने के लिए भी बहाना के लिए तो बुला देते, हाँ, थोड़ा हल्ला गुल्ला होता, हम अपनी बात करते उसके लिए तो बुला देते। बिल्कुल। क्या है, जैसे ही बैठेंगे ना रास्ता निकल जाएगा। तो जिसका ध्यान ही शराब पिला के, शराब व्यापारियों का लाभ कराओ, उनको पैसे दे करके पीछे से अपने अकाउंट में मंगाओ, बच्चों को शराबी बनाओ, जिसकी नीयत इसमें चली गई हो ना सर, मैं देखता हूं इनके 3-4 मंत्री ऐसे हैं, वो जितना मंत्रालय नहीं जाते उससे ज्यादा पीसी करते हैं, आप याद रखिएगा। बिल्कुल। तो हमको समझ नहीं आता कि पीसी मंत्री हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, पीसी मंत्री हैं कि शिक्षा मंत्री हैं। तो जो एक एक दिन में 3-3 पीसी करेगा, आप समझते हैं उसको अपना काम करने की चिंता भी है? नहीं। कारण है आम आदमी पार्टी की वर्क कल्चर के प्रति उदासीनता, और वो अब दिल्ली की जनता ने देख लिया है सर। अभी भी कुछ लोगों को, अभी देखिए ना, एक कार्यक्रम में सरेआम दिल्ली को फिर से भ्रमित करने का अरविंद केजरीवाल जी ने प्रयास किया। उन्होंने एक सभा में कहा, जब जेल से अभी कुर्सी जब छीन गई उनकी, कुर्सी छीन गई, कुर्सी उन्होंने छोड़ी नहीं है, हाँ, कुर्सी सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली। बिल्कुल। अब वो एक सभा में कहते हैं, भाई अरे आप लोगों का देखो ना, बिजली उजली पानी का तो बिल नहीं आ रहा है। सबको अरे नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो अच्छा आ रहा है, तो बड़ी संकट में पड़े। अगली सभा में कहते हैं, आप देखो मुझे पता है कि आप लोग का बिजली पानी का बिल आ रहा है, आप लोग हमारी फिर सरकार बनाओ, सब माफ कर दूंगा। तब मैंने एक वीडियो बनाया कि यार अरविंद केजरीवाल जी, यही पढ़ाई पढ़ने के लिए आप सरकारी अधिकारी बने थे, आपकी सरकार है और आप कह रहे हो कि बना दो तब हम फ्री करेंगे। इफ यू कैन प्लीज डू टुडे। 1 दिसंबर से बिल नहीं आना चाहिए। उसके बाद से वो छोड़ दिया, उन्होंने ये कहना छोड़ दिया। दिल्ली के इमोशन से खेला है अरविंद केजरीवाल जी ने। मनोज जी, आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा चेहरा है, बीजेपी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है या पूर्वांचल के लोगों को सम्मान देने की बात आती है, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ज़्यादा आगे निकल जाती है, उनके ज़्यादा प्रत्याशियों को टिकट मिलते हैं, निगम में भी उन्होंने ज़्यादा टिकट दिए, तो बीजेपी कहाँ पीछे रह जाती है, एक चीज़। और दूसरा, जैसे छठ यहाँ एक बहुत बड़ा समारोह है, दिल्ली में भी हो गया, बिहार यूपी के बाद, तो यमुना नदी उसके लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो लाइफ लाइन है यमुना दिल्ली की, वो भी बर्बाद हो गई है। तो इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? एक तो पूर्वांचल के लोगों को हम उनकी समुचित भागीदारी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं। पीछे हमने पार्षद सीटों को काफी बढ़ाया है। जहां तक रही बात पूर्वांचल समाज हो, उत्तरांचल समाज हो, इवन जो यहाँ के जो हमारे लोकल दिल्ली के जाट समाज, गुजर समाज, वैश्य समाज, पंजाबी समाज, पाल बघेल समाज, सैनी समाज, जितने लोग हैं, इन सभी लोगों को, सिख समाज, हम उनके लिए उनकी समुचित भागीदारी देने का प्रबंध कर रहे हैं। मैं आज आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सबके साथ न्याय होगा। आज भी हमने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है। आपको पता होगा, जो सिख 84 में हुआ था, उसके जो विक्टिम्स हैं, उनको
उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका एक कार्य था जो हो नहीं रहा था। आज ही एलजी महोदय की बैठक में उसका व्यवस्था हुआ है कि तिलक नगर में कैंप लगेगा और वहीं से सबका निस्तारण हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा समाचार है जो मैं पंजाब केसरी के मार्फत दिल्ली के सभी सिख समाज के लोगों को और खासतौर से जो 84 के विक्टिम रहे उनको देना चाहता हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गया होगा तो समाज इसको क्षमा करे। अब हम बिल्कुल पूरी तरह से सभी को उनका सहभागिता देंगे। यमुना नदी की बात भी हो रही है। यमुना नहीं, दूसरा जो विषय है यमुना नदी। देखिए, हम यमुना जी को पहले भी हमने कहा, हम बोलेंगे नहीं, अब हम करेंगे। और 2025 का छठ अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा हमारा विश्वास है कि आ रही है, आ जाती है, तो 2025 का छठ यमुना जी के वजीराबाद के ऊपर वाले जगह पे होगा। और 3 साल के अंदर हम वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक को इतना स्वच्छ बना लेंगे कि वहां भी हम छठ शुरू करा देंगे। मनोज जी, 4-5 लोगों के बारे में मैं आपसे एक वर्ड में पूछूंगा, आप एक वर्ड में हमें बताएंगे। एक वर्ड, एक लाइन, एक वर्ड, मिनिमम एक वर्ड। नरेंद्र मोदी, विश्वास, अमित शाह, कार्य करने की गारंटी, अरविंद केजरीवाल, झूठा नंबर 1, आतिशी, कुछ निकल ही नहीं रहा है। सत्येंद्र जैन, आतिश जी में रिमोट बोल रहे हैं। रिमोट, सत्येंद्र जैन, अप्रासंगिक। एलजी विनय सक्सेना, लास्ट। दिल्ली का रियल लोकल गार्जियन। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से पंजाब केसरी के साथ अपनी बातें साझा की। देखते रहिए पंजाब केसरी।